चलिए, आज हम फेशियल शेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आगे के फेशियल शेडिंग को सीखने वाले हैं। एंड जो हमारा लास्ट क्लास में हो गया था पार्ट, जो भी चीजें मतलब उसको आगे कवर करेंगे। गुड इवनिंग, हाय हेलो सभी को, कैसे हो? सॉफ्ट पाउडर यूज करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर यूज करेंगे। पोर्ट्रेट कंप्लीट करना है तो सॉफ्ट पाउडर तो यूज करना ही होगा हमें। स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाय। ओके। ये हमारा स्केच लास्ट क्लास में इतना कुछ हो गया था कंप्लीट। थोड़े से हेयर्स वाला पार्ट बाकी था एंड बाकी हम फेस पर शेड करने वाले थे आज की क्लास में, ठीक है। फटाफट से सभी अपना मटेरियल निकाल लेंगे। सॉफ्ट पेंसिल, मीडियम पेंसिल, मेकअप ब्रशेज, सारी चीजों को ले लीजिएगा ताकि आप अच्छे से यूज कर सकें एंड आपका आर्टवर्क अच्छे से आप बना सकें। पेंसिल सारी शार्प कर लीजिएगा। लाइक मीडियम एंड सॉफ्ट ही है, दो ही पेंसिल है, बट उन्हें शार्प कर लीजिएगा। पाउडर रेडी कर लीजिएगा ताकि शेडिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। सर, चारकोल पाउडर यूज करना है? हाँ बिल्कुल यूज करना है, हर क्लास में यूज करना है। चारकोल में चारकोल पाउडर यूज नहीं करोगे तो चारकोल क्लास कैसे हुई? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। फटाफट से सभी अपना सारा मटेरियल निकाल लीजिए, पेंसिल को शार्प कर लीजिए क्योंकि अब हम फेशियल शेडिंग पर आने वाले हैं। ग्रेफाइट पाउडर अगर नहीं हो तो बना लेना, है तो बहुत अच्छी बात है। चारकोल पाउडर सॉफ्ट पेंसिल का बहुत अच्छा है। ओके, रेफरेंस इमेज निकाल करके रख लीजिएगा अपने पास में सभी। बाकी सभी भी ज्वाइन करते जा रहे हैं तो हम बाकी सारी चीजों को भी कवर करेंगे। एंड ग्रिड सभी इरेज कर लीजिएगा फेशियल वाले पार्ट में से तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए शेडिंग करना। साहब, दिन भर क्या करते हैं आप? मैं दिन भर और भी चीजें, ऑर्डर्स पर काम करना और क्लासेस लेना, बस यही सब, वीडियो शूट करना, यही काम है मेरा। ओके। चलिए, लास्ट हमारा ये जो बन वाला पार्ट था इसे हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे। यही हम हमारी जो मीडियम पेंसिल है इसका यूज करने वाले हैं। जिस डायरेक्शन में हेयर्स के स्ट्रोक्स दिख रहे हैं उस डायरेक्शन में मैं पेंसिल को यूज करूंगा। स्क्रीन विजिबल है अच्छे से सभी को? मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? सर, आपकी एकेडमी क्या नाम है? कला हाउस, द आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। ये देखिए, यहाँ पर मैं अपनी मीडियम पेंसिल से फटाफट से स्ट्रोक्स लगा लूंगा क्योंकि इस पार्ट को मुझे ज्यादा जल्दी फिनिश करना है क्योंकि फिर हमें फेशियल वाले पार्ट पर चलना होगा। हम इसी को लेकर के नहीं बहुत टाइम तक बैठ सकते हैं या इसी पर कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकते हैं। हेयर्स बनाना हमने सीख लिया था, सिर्फ वही स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इसे फटाफट से कवर कर देना है। क्लियर? शाइन बनाने के लिए यहाँ पर हम वही अपने पेंसिल इरेजर का यूज करेंगे। तो फटाफट से स्ट्रोक्स लगा लो हेयर्स की डायरेक्शन में ताकि बन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए आपका। कुछ भी डाउट रहता है चैट पर पूछते जाइएगा। आज सेकेंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे रहेगा कल हमारा। कल तक हम इस पोर्ट्रेट को फिनिश कर देंगे। सर, वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर। चेक करिए आपने मेरी स्क्रीन पिंक की है या नहीं और आपकी जो स्क्रीन है उसको स्पीकर पे सेट किया है कि नहीं। स्पीकर पर अगर सेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। सेट बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? थोड़ा सा ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि फास्ट बोल रहा हूँ, बट बोलना भी पड़ेगा क्योंकि हमें काम भी फास्ट करना है। फास्ट करना है इसका मतलब ये नहीं कि हमको स्किप करें कुछ भी चीजें। सर हेयर्स वाले, एक मिनट है, एक मिनट। सर हेयर्स वाले पार्ट को थोड़ा जूम कीजिए तो डिटेल्स से समझ आ जाएगा। ओके सर। सर, आप चारकोल पोर्ट्रेट भेजे नहीं, आप मुझे मैसेज करोगे तभी तो मैं भेजूंगा। आपका कांटेक्ट नंबर मेरे पास सेव थोड़ी ना है। आप भी तो समझिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज डालिए तो मैं आपको चारकोल पोर्ट्रेट्स भेज दूंगा, किस टाइप के होते हैं, कैसे बनाना है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने किया था, कब किया आपने मैसेज? प्रशांत सर के उस पर तो नहीं किया आपने?
आई डोंट नो, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं चेक कर लूंगा। वैसे तो ऐसा मेरे पास कोई मैसेज आया नहीं है, बट फिर भी। सर, हाउ इज माई स्केच? मैं आपका स्केच कैसे बताऊं? अभी मुझे स्क्रीन पर दिख भी नहीं रहा है, और अगर आपने मुझे पर्सनली डीएम भी किया होगा तो उसके लिए भी मुझे चेक करना होगा पहले, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने बच्चे सेंड करते हैं अपने पोर्ट्रेट्स, अपने स्केचेस। मुझे ऐसे एकदम याद नहीं होता सभी का। ओके, बिल्कुल कर दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ मीडियम पेंसिल से स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, फिर इसे ब्लेंड कर लेंगे हम, ताकि हमारा हेयर्स वाला पार्ट फिनिश हो जाए। प्लीज भेज देना, बिल्कुल आप मैसेज कर दोगे, मैं भेज दूंगा। इस साइड के हेयर्स एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, इन्हें हम बना लेंगे। पेंसिल को फिर से शार्प कर लूंगा, क्योंकि शार्प पेंसिल रहेगी तो हेयर्स के स्ट्रोक्स ज्यादा अच्छे दिखेंगे। पेंसिल शार्प नहीं रहेगी तो फील नहीं आएगा हेयर्स में। हमें पूरा एग्जैक्ट जो रियल हेयर्स होते हैं वैसा फील लाना है। ठीक। इसलिए हम फटाफट से ब्लेंड कर लेंगे, एंड शाइन वाला पार्ट रहेगा वो हम अपनी पेंसिल इरेजर से दिखा सकते हैं। सर, ये जो सिखा रहे हैं पोर्ट्रेट, उसको चेक कब करेंगे? आप जब सेंड कर देंगे, पर्सनली सेंड करेंगे तब। सर, ग्रेफाइट आउटलाइन के ऊपर चारकोल नहीं होता है। हमारा तो हो रहा है यूज। ऐसा नहीं है, होता है यूज। आपने अगर बहुत ज्यादा डार्क कर कर रखी होगी आउटलाइन तो एक अलग बात है, बट अगर नॉर्मल होगी, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगी, तो हो जाएगा इजीली। ये हेयर्स के स्ट्रॉप्स लगा लीजिएगा, ताकि आपके हेयर्स रियलिस्टिक लगे। फटाफट से मैं जितने भी ग्रिड्स है इन्हें इरेज कर लूंगा। जो फालतू का शेड है उसे हटा दूंगा, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो शेडिंग करने। क्लियर? क्योंकि अब हम चारकोल पाउडर से शेडिंग करने वाले हैं, एंड इस पोर्ट्रेट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम फोरहेड से शेडिंग करेंगे, फिर आईज पर आएंगे, फिर नोज पर आएंगे, एंड आगे का भी पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये बड़ा ब्रश ले लीजिएगा, जिससे आप फालतू की डस्ट वगैरह हटा सकते हैं। सर, आपको किस नंबर पर भेजना है हमारा स्केच? मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, पर्सनली अगर स्केच शेयर करना है किसी को भी तो। सर, इरेजर है क्या? बिल्कुल। मेरा जो नंबर है वो सेव कर लीजिएगा, बता देता हूँ मैं। 7828 7828 0624। 7828 062470। ये मेरा नंबर है, और अजय मेरा नाम है। ठीक है, इस नाम से सेव कर लीजिएगा। जब भी आपको लगता है मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक। चलिए, सबसे पहले अब हम यहाँ पर चारकोल पाउडर का यूज करने वाले हैं इस पोर्शन में। देखिए, मैं एकदम, जो अभी मेरे ब्रश में पहले से शेड था ना, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लाइट शेड दिखाना है हमें स्केच में। डार्क शेड विजिबल नहीं कराना है, एकदम लाइट लाइट लेयर के लिए। आप जो फोटो देखोगे ना, वो शाइन करती हुई रहेगी, बट ये जो हम शेड करेंगे ये उतना शाइन करता हुआ नहीं रहेगा। उसका रीजन, क्योंकि जो फोटो है वो एक, मतलब बोल सकते ए आई या रियल जो भी फोटो है, तो उसका स्किन टोन है, एंड ये चारकोल पाउडर है जो कि डल होता है थोड़ा सा। ग्रेफाइट होता है तो शाइन भी करता है, बट चारकोल शाइन नहीं करता है। ये रीजन है। सॉफ्ट पेंसिल का पाउडर है। एकदम लाइट प्रेशर के साथ आपको हल्के हल्के हाथों से शेड करना है। ये समझ में आया सभी को?
मैं एक सॉफ्ट ब्रश लूंगा, जो मेरे पास अवेलेबल है वो। एंड फिर इससे भी हल्के हल्के हाथों से मैं ब्लेंडिंग कर लूंगा यहाँ पर। ठीक। कौन सी पेंसिल का पाउडर है? सॉफ्ट पेंसिल का पाउडर है। सॉफ्ट पेंसिल का। यहाँ पर एक चीज और, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन। तो यहाँ हल्की सी डार्कनेस ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर शेड कर लेने के बाद में एकदम लाइट प्रेशर के साथ अपनी मीडियम पेंसिल का यूज करने वाला हूँ, ताकि वो शेड भी अच्छे से विजिबल हो पाए। मीडियम पेंसिल ही यूज करिएगा, और कोई पेंसिल यूज नहीं करनी है। ना कोई ग्रेफाइट पेंसिल, ना सॉफ्ट पेंसिल। एकदम लाइट प्रेशर के साथ बहुत दूर से होल्ड करिएगा पेंसिल को। दूर से होल्ड करोगे तो प्रेशर नहीं लगेगा पेंसिल पर। ठीक। और फिर इसे भी आपको ब्लेंड कर देना। सेम आपको आपकी जो पेंसिल है, मीडियम पेंसिल, शार्प करी हुई, वो लेना है। एंड आईब्रोज के जो स्ट्रोक्स है वो लगाना है। स्ट्रोक्स मतलब कि हेयर्स, जो फाइन हेयर्स है आईब्रोज के, वो बनाना होगा। ठीक। लाइट प्रेशर के साथ। ठीक है। मैंने स्क्रीन थोड़ा सा पास कर दिया है। इस साइड के आईब्रोज से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। उनका सा और नीचे। पेंसिल शार्प रखोगे तो ये वाले फाइन हेयर्स जो है उनके स्ट्रोक्स भी अच्छे से बना पाओगे। क्लियर? पेंसिल अगर शार्प नहीं रहेगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रोक्स लगाने में। इसलिए बोल रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से पेंसिल को शार्प यूज करना, ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। एंड स्ट्रोक्स दोनों डायरेक्शन में लगाना, अपर एंड लोअर डायरेक्शन, ताकि वो मिक्स दिखे। यहाँ ये जो हेयर्स दिख रहे हैं आपको एक्स्ट्रा, इन्हें आप ऊपर से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक, शेड हो जाने के बाद। वेट अ मिनट। सर ये कौन सी पेंसिल है? ये मीडियम पेंसिल है। मीडियम चारकोल पेंसिल। ओके। यहाँ पर हम सेम दूसरी आईब्रोज, दूसरी वाली साइड के आईब्रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन, पेड क्लासेस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, और कुछ लिमिटेड सीट्स रिमेनिंग है। फटाफट से सभी रजिस्ट्रेशन करवाते जाएं ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। 1 मंथ की क्लासेस होगी, इसमें हम और ज्यादा चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और भी पोर्ट्रेट्स बनाएंगे। अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो फटाफट से ज्वाइन करते जाइए बस अभी। ओके। सर पेड क्लासेस कहाँ पर मिलेगा? पेड क्लासेस के लिए आप जो नंबर मैंने अभी बताया था उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। चैट पर फिर से नंबर लिख देता हूँ, किसी को भी कांटेक्ट करना रहे तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, पेड क्लास से रिलेटेड, और जो भी डाउट रहे उससे रिलेटेड भी। ठीक। मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैं पेंसिल इरेजर लूंगा फिर से, क्यों? कि मुझे हल्के हल्के से हाइलाइट्स भी तो दिखाना है आईब्रोज में, शाइन वाले। ठीक। इस तरह इस साइड के आईब्रो में नहीं है तो इस साइड के आईब्रो में हाईलाइट भी नहीं करेंगे। अब वापस से मैं यहाँ पेंसिल का यूज करूंगा। किस लिए? ये फोल्ड के लिए। यहाँ मैं अभी पाउडर का यूज नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले हम आईज को अच्छे से हाईलाइट करेंगे,
आईज का शेड करेंगे हमारी चारकोल पेंसिल की हेल्प से, एंड फिर हम वो जो शेड्स है उन्हें विजिबल कराएंगे। यहाँ आईलैशेस ज्यादा बड़े बने हुए हैं, तो इन्हें अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि आईलैशेस से ही ये वाली आईज ज्यादा अच्छे से विजिबल होगी। सर पेड क्लासेस की टाइमिंग क्या है? पेड क्लासेस की टाइमिंग, जो हमारी चारकोल क्लास है उसकी 5 बजे एंड वाटर कलर की 6 बजे। सर आईब्रो और फोरहेड पर कौन सा ब्रश यूज किया है? मेकअप ब्रश यूज किया, फ्लैट वाला और राउंड वाला दोनों ही। कौन सी पेंसिल है? मीडियम पेंसिल। मीडियम पेंसिल से ही आपको हल्के हल्के से ये आईलैशेस हाईलाइट कर लेना है पहले ही। ये वाली लाइन भी अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, हल्का हल्के हाथ से एकदम शेड करना है आपको यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से ही। सेम जो आउटलाइन से अंदर की वो भी आपको मीडियम पेंसिल से ही बनानी होगी। अब जितना भी काम है आपको पहले मीडियम पेंसिल से अच्छे से कर लेना है, शाइन वाले पार्ट को छोड़ देना है। बाकी जहां डार्कनेस दिख रही है वहां प्रेशराइज पेंसिल का यूज करना है, और जहां लाइट शेड है वहां पर नॉर्मल प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग करनी है। क्लियर? नीचे की साइड वाले आईलैशेस भी बना लेंगे हम। ग्रेफाइट पेंसिल पर आईज नहीं होगी तो आप इरेज कर लीजिए, हल्का हल्का जब दिखे तब बना लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है उसमें मिक्सिंग में तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक। ओके। ये हो जाने के बाद में अब मैं चारकोल पाउडर का यूज कर रहा हूँ। जहां डार्क है वहां पर थोड़ा सा डार्क, एंड जहां लाइट है वहां पर एकदम लाइट शेड के साथ। छोटा ब्रश यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे एरियाज के लिए। ज्यादा बड़े ब्रश यूज करोगे तो प्रॉब्लम होगी। इससे भी छोटा ब्रश है मेरे पास, मैं उसका यूज करूंगा छोटे एरियाज की ब्लेंडिंग के लिए। ठीक। और शेड्स यूज करने के लिए भी मैं छोटे ब्रश का ही यूज करने वाला हूँ। जहां से डार्क शेड लग रहा है थोड़ा सा, वहां से हम हल्का सा लाइंस को हाईलाइट कर लेंगे, आगे के साइड आते हुए उसे अच्छे से ब्लेंड भी करते जाइए इंस्टेंट ही, ताकि हमारी शेडिंग जो है वो स्मूथ दिखे। क्लियर? अभी बोलोगे कि सर उतनी आईज हाईलाइट नहीं हो रही है, अभी हम जैसे जैसे मिक्सिंग करते जाएंगे बाकी सारी चीजों की भी और अच्छे से हाईलाइट करते जाएंगे। कुछ हाईलाइट्स हमें पेंसिल से दिखाने होंगे, कुछ हमारे वैसे भी हाईलाइट दिखने लगे होंगे। जितना सॉफ्ट ब्रश यूज करोगे उतने अच्छे से शेडिंग होगी। ठीक। लेयर्स में शेड करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, कि जहां डार्क है वहां डार्क यूज करोगे, एंड जहां लाइट है फिर वहां लाइट प्रेशर के साथ आपकी शेडिंग अच्छे से होते जाएगी। अगर एक बार में ही डार्क करने का सोचोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये मत करिएगा कि एक बार में ही डार्क करने लगो, अच्छे से बनाइएगा एक एक लेयर में, वही ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। यहाँ मैं लूंगा अपनी मीडियम पेंसिल फिर से। मीडियम पेंसिल लेने के बाद में सबसे पहले तो मैं ये जो आउटलाइन है इसे हाईलाइट करूंगा अलग, ताकि फेस हाईलाइट हो एक्चुअल में है का, क्योंकि फिर हमें बाकी सारी चीजों को भी इरेज करना होगा। ओके। कुछ चीजें मिस हो गई क्या? सर हम जब शेडिंग के बाद आईज और अदर बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करते हैं, तब जो बॉडी पार्ट्स हमारे पहले बनाए थे वो
सब पूरा ब्लैक हो जाता है एंड हमारा पूरा स्केच खराब हो जाता है। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि पहले पूरे सारे आउटर लाइंस को ड्रॉ करो, फिर जो डिटेल वाले पार्ट है, जो चीजें हैं, उन सबको बाद में बनाओ। वही ज्यादा बेटर रहेगा। अब जो उसे फॉलो करेगा उनके लिए बेटर है, जो नहीं फॉलो करेगा उनके लिए उनका फॉल्ट। क्योंकि ये तो आपको फॉलो करना ही होगा, रूल है ये कि आप पहले आउटर लाइंस को ड्रॉ करें एंड फिर अदर शेड्स को करें। जैसे मुझे ये वाली लाइन नीचे से हाईलाइट करनी है। ये वाली भी लाइन हाईलाइट करनी है हल्की हल्की। ये शेड्स मुझे हल्के हल्के से हाईलाइट करने हैं, तो मैं यहाँ पर पेंसिल का यूज करूंगा हल्का सा शेड्स को और हाईलाइट करने के लिए। अगर नहीं करना होगा तब हमें कोई नीड नहीं है, बट जहां हमको थोड़ा सा शेड हाईलाइट करना है वहां हमें पेंसिल का हल्के प्रेशर के साथ यूज करना ही होगा। क्लियर सभी को? वेट अ मिनट सर, चारकोल स्केच के लिए कौन सा पेपर यूज करें? ब्रुस्टो का 200 जीएसएम यूज कर लो, बहुत अच्छा है। सर आगे नॉर्मल फिल्टर पिक्चर का यूज ब्लैक पिक नहीं है तो कैसे करें? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर यूज कर लेना पिक्चर पर, हो जाएगा काम। जो आपको फोटो सेंड किया गया है, ये कलरफुल फोटो ही था, इसे ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर से। ओके, ये देखिए मैंने हल्के हल्के से डार्क शेडिंग की है, इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। फिर से मिक्सिंग कर लेंगे हम हमारे मेकअप ब्रश की हेल्प से, जहां जहां हमने शेडिंग की है। अब इसमें अगर कहीं हमें कोई हाइलाइट्स दिखाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो हम बाद में अपने पेंसिल इरेजर या जो भी बोल सकते हैं हम, टॉम्बो इरेजर, मोनो इरेजर, उससे बना लेंगे। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। हम कैसे फोटो रिमूव हम को फोटो कैसे रिमूव करना हुआ कैसे ये तो आप यूज करोगे तो आते जाएगा, मैं एग्जैक्ट कैसे बताऊं सारी चीजें इतनी जल्दी? आप जैसे जैसे चीजों को यूज करोगे उतना नॉलेज आते जाएगा। यूज तो करिए आप। जैसे मुझे यहाँ शाइन दिखानी है, तो यहाँ पर मैं अपने पेंसिल इरेजर का यूज कर रहा हूँ, आगे की साइड शाइन दिखानी है, यहाँ पर भी, इधर भी। जहां जहां मुझे शाइन दिखानी है वहां वहां मैं अपने पेंसिल इरेजर का यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही हम दूसरे साइड की आईज को भी कंप्लीट करेंगे। जहां जहां मुझे छोटे छोटे से डॉट्स भी दिखाने हैं, उन्हें भी मैं इसी से बना लूंगा, ताकि स्केच में वो रियलिस्टिकनेस आए। क्लियर सभी को? ये समझ में आया इतना पार्ट? बताइए। आर्टिस्ट वाली ऐप यूज, ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट, वो यूज करना होगा आपको। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका डाउट क्या है, थोड़ा सा। ओके, मैं लास्ट में करता हूँ आपका भी डाउट क्लियर। ओके, यहाँ अब मैं पहले पाउडर यूज कर रहा हूँ। मुझे सर यहाँ पहले क्यों पाउडर यूज कर रहे हो, उस साइड तो नहीं किया था। हाँ, बट वो छोटी आइस थी इसलिए। अब यहाँ थोड़ा बड़ा एरिया है तो मैं यहाँ पहले पाउडर अच्छे से यूज कर सकता हूँ इजीली, एंड फिर हम आगे की साइड बढ़ेंगे। ठीक, छोटे ब्रश से ही यूज कर रहा हूँ मैं पाउडर, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ऐसा कोई डार्क शेड नहीं दिखाना है और ना ही बहुत ज्यादा कोई लाइट शेड दिखाना है। नॉर्मल एक प्लेन शेड दिखाना है, तो एकदम हल्के प्रेशर के साथ में यहाँ पर शेडिंग करने वाला हूँ। ओके, फेस में बहुत ज्यादा लाइट शेड है तो डार्क मत करिएगा गलती से भी शेड, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, अच्छा नहीं लगेगा। मतलब प्रॉब्लम तो क्या ही होगी, डार्क शेड ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, सुंदर नहीं दिखाएंगे स्केच को।
जितना हो सके लाइट स्केच ही बनाइएगा, लाइट शेड ही लीजिएगा। ये देखिए था, मैंने सर्कल बनाया था शाइन के लिए, मैंने वहां शेड नहीं किया है, बाकी उसके आसपास में मैं सभी जगह पर शेड कर रहा हूँ। सर हमारा कॉटन से भी शेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कॉटन से कर सकते हो सर। आप किससे शेड कर रहे हो? चारकोल पाउडर से, वो भी मेकअप ब्रश की हेल्प से? कौन सी पेंसिल का पाउडर? सॉफ्ट पेंसिल का पाउडर? सर हाउ टू मेक चारकोल पाउडर? सेंड पेपर परचेज करिएगा, चारकोल पेंसिल लीजिएगा और उसके ऊपर रब करिएगा, तो आप घर पर ही इंस्टेंट बना सकते हो। इस साइड का तो डार्क शेड था स्किन में, तो हमने कर लिया। बट इस साइड का लाइट शेड है, तो इधर थोड़ा ध्यान से पेशेंसफुली काम करना होगा, बिल्कुल भी डार्क का रिस्क नहीं ले सकते हैं। एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें यहाँ पर कलर शेड्स, सॉरी, चारकोल पाउडर को यूज करना है। क्लियर? बहुत अच्छा समझाते हैं सर, थैंक यू। लिप्स, आप कौन से पाउडर यूज करोगे? लिप्स में भी हम सेम चारकोल पाउडर तो सॉफ्ट ही यूज करेंगे सब जगह, फिर डिटेल्स के लिए हम मीडियम पेंसिल का यूज करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ चारकोल पाउडर यूज कर लिया था, अब मैं यहाँ पहले आई फोल्ड को हाईलाइट करने के लिए मीडियम पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। ठीक, इससे ही हम डिटेल्स भी बनाएंगे एंड शेड्स भी आगे का करेंगे। सर अभी आपने व्हाइट क्या यूज किया था? वो व्हाइट था हमारा इरेजर पेंसिल। मीडियम पेंसिल को शार्प कर कर ही यूज करना, बार बार बोल रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि अगर आप शार्प कर कर यूज नहीं करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जितना छोटा ब्रश हो सके इस एरिया के लिए उतना छोटा ब्रश यूज करिएगा। ग्रिड्स वगैरह इरेज कर लीजिएगा, नहीं तो लाइट शेड में दिखेगी आपको, ग्रिड्स विजिबल होगी एंड फिर स्केच उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ मेरी ग्रिड्स वगैरह विजिबल हो रही है, तो मैं इनसे इरेज कर लेता हूँ, तो ये मुझे ही प्रॉब्लम देगी। यहीं पर मैं एक और सॉफ्ट ब्रश है मेरे पास, उससे पहले पूरा स्किन शेड कंप्लीट करूंगा एंड उसके बाद में डिटेल्स बनाऊंगा। सर क्या इरेजर पेंसिल ऑनलाइन मिलता है? शायद, आई डोंट नो। जैसे आईज, फोरहेड, हेयर्स, हैंड्स, सर कहाँ पर कौन सा ब्रश यूज करना है? आपको फ्लैट ब्रश ही मोस्टली यूज करना है। बड़े एरियाज के लिए आप थोड़ा सा राउंड ब्रश वगैरह यूज कर सकते हो, नहीं तो मोस्टली आपको फ्लैट ब्रश ही यूज करना है। अब जैसे कि यहाँ हेयर्स में शेड किया हुआ था, मैंने यहाँ पर चारकोल पाउडर नहीं लिया है। इसी शेड को मैं फैला दूंगा तो अच्छे से ये कवर कर देगा एरिया को। राउंड मोशन में मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश को, ये देखिएगा। 200 जीएसएम में पेपर है क्या सर आपका? नहीं, ये 160 है। 160 या 180 जीएसएम है, 200 जीएसएम नहीं है। 200 जीएसएम होता तो उससे और ज्यादा बेस्ट रिजल्ट दिखता। जब तक सारे डिटेल्स हाईलाइट नहीं होंगे तब तक ये स्केच उतना ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं होगा, मतलब वैसा फील नहीं आएगा। जैसे कि दोनों आईज बन जाएंगे, नोज बन जाएंगे, तब बेटर दिखेगा। अब जैसे लिप्स के नीचे थोड़ी सी डार्कनेस है, तो मैं यहाँ पर डार्कनेस के लिए छोटा ब्रश यूज कर रहा हूँ। इस साइड वाले एरिया में वैसे भी डार्कनेस हमने हाईलाइट की ही है।
ये देखिए। यहाँ से फिर आपको इस शेड को इसके साथ ज्वाइन कर देना है, हल्की साइड से हल्का सा इसका शेड भी डार्क करना है ताकि वो विजिबल अच्छे से हो। सर पेज का इफेक्ट शेडिंग पर होता है, बिल्कुल होता है, बहुत होता है। पेज से बहुत फर्क होता है, पड़ता है आपके स्केचेस पर। अच्छा पेज होगा तो ज्यादा अच्छा स्केच दिखेगा, अच्छा पेज नहीं होगा तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ये हो गई हमारी फेस वाली शेडिंग सारी कंप्लीट। तो देखिए सर, ये कंप्लीट है। हाँ बिल्कुल कंप्लीट है, शेडिंग कंप्लीट है। अब डिटेल्स हम ऐड ऑन करेंगे वो इनकम्प्लीट है। डिटेल्स कौन कौन से ऐड करने वो सभी आपको मैं बताते जाता हूँ, जैसे कि शाइन, हल्के फुल्के से कहीं कहीं के डार्क शेड्स, इन्हें हाईलाइट करना है बस इन्हें। ये वाला ब्रश देख, इतने स्मूथ शेड नहीं है मेरा। धीरे धीरे आप यूज करोगे तो होते जाएगा स्मूथ शेड। ओके चलिए, अब यहाँ पर मैं अपनी मीडियम पेंसिल से जैसे कि ये सारे पार्ट्स को हाईलाइट करने वाला हूँ। ये लाइन, ये वाली भी लाइन, हल्का सा यहाँ का शेड, ये वाली लाइन इस साइड की। वापस से मैं अपना छोटा जो ब्रश है वो लूंगा, इसकी हेल्प से मैं हल्का हल्का ब्लेंड कर लूंगा। ठीक, इसी से मुझे जैसे हल्की हल्की सी जो डार्कनेस वगैरह दिखानी है। मीडियम पेंसिल की हेल्प से ही नोज वाली लाइन हम प्रॉपरली हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। यही तो नोज हमारी हाईलाइट नहीं होगी कहाँ पर है। मीडियम पेंसिल का यूज अच्छे से करिएगा, पेंसिल को शार्प रखिएगा ताकि विजिबल सारी चीजें अच्छे से हो पाए। ओके, एंड मिक्सिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिक्सिंग भी अच्छे से करोगे तभी ही रिजल्ट बेस्ट देखने के लिए मिलेगा। वापस अपना पेंसिल इरेजर लेकर के जहां जहां शाइन दिख रही है वहां वहां पर हाईलाइट कर लीजिएगा शाइन। ओके सर, मिक्स करते समय अगर पैचेस आ जाए तो उसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस की नीड है। ठीक, प्रैक्टिस की नीड होगी तभी तो आप ये सब चीजों को सीखोगे। प्रैक्टिस की नीड है, थोड़े से गाइडेंस की नीड है। यहाँ शाइन दिखाएंगे हम हल्का हल्का सा लिप्स के ऊपर, अपर साइड, ये जो यहाँ पर प्रॉपरली हमें शाइन को हाईलाइट करना है। ये जितना अच्छे से हाईलाइट करोगे उतना अच्छा स्केच दिखेगा। यहाँ की शाइन डॉट डॉट वाली, छोटे छोटे से जो डॉट डॉट्स बने हुए हैं इन्हें दिखाइएगा। ओके, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप में से अगर किसी को डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा।
कल की क्लास में हम ईयर्स, लिप्स और ये जो हमारे आईज है एंड ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको सीखेंगे। ठीक। यहाँ एक हल्की सी शाइन है, इसे हाईलाइट कर लूंगा मैं। सेम ये जो आईज के पास की शाइन वगैरह है, इन्हें भी जितना शाइन में भी अच्छे से काम करोगे उतना स्केच बेटर दिखेगा। अगर स्किप करना चाहोगे तो फिर प्रॉब्लम है थोड़ी सी। क्लियर? सर, सर आइवरी शीट यूज कर सकते नहीं, चारकोल के लिए बिल्कुल मत यूज करना आइवरी शीट। सर साइड में ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ब्लैक ब्लैक हो रहा है कहाँ पर? ये अच्छा, आसपास की शीट, वो तो आप इरेज कर लीजिएगा, बाद में हो जाएगा इजीली। म्यूट कर दूं मैं जरा? ओके, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात है कि आप सभी जो भी इंटरेस्टेड है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा। लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड टाइम अवेलेबल है। 23rd से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिस मत करिएगा कोई भी। ओके। सर आप रेफरेंस कैसे ढूंढते हैं? जो भी इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के लिए वो मैसेजेस कर दीजिएगा। पिंटरेस्ट से ढूंढता हूँ मैं। पिंटरेस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे रेफरेंस इमेजेस। नेक्स्ट वर्कशॉप प्लीज बोलना, बिल्कुल बहुत जल्द होने वाली है। सेकेंड, आईज का आईबॉल कर दे, बिल्कुल ये सर वाला पार्ट जहाँ सीखेंगे। ज्यादा चारकोल यूज हो जाए, ज्यादा डार्क हो जाए, वहां लाइट कैसे करें? नीडेबल इरेजर की हेल्प से थोड़ा बहुत कर सकते हो, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते। चारकोल में मिटाए कैसे? चारकोल को, हेलो हेलो हेलो, किसी ने बहुत अभी अच्छा सा डाउट पूछा था, वापस से बोलेगा? जिसने कुछ बोलेंगे। लाइट को अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। बताइए किसने डाउट पूछा था, चारकोल से रिलेटेड कुछ तो डाउट आया था अभी। सर ग्लास मार्किंग पेंसिल यूज कर सकते हैं पेंसिल इरेजर की जगह? हाँ आप कर सकते हो, बट उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, उससे ट्राई कर सकते हो। ओके आइस सर। का पता नहीं चला कि हाइलाइट्स कैसे करें। एक आइज और चारकोल तो बनाएंगे ना कल हम। नीडेड इरेजर से इरेज हो जाएगा ना चारकोल वाला? हाँ बहुत हद तक हो जाएगा, बट एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। कल की क्लास में हम दूसरी वाली आइस सीखेंगे, तब और ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर, सर हमारे सर ना आप इतना स्मूथ आगे से शेडिंग नहीं कंफ्यूज हुआ कर, है सर, हमारे पैचेस हो गए हैं बहुत। क्या बोल रहे हेलो हैं सर। आप? बहुत पैचेस हो गए हैं? जी सर। वो तो इतना होते स्मूथ ही नहीं बना है, है। जितना स्मूथ आपका लग रहा है ना, हमारा उतना स्मूथ नहीं है, पैचेस हो गए हर जगह। मैंने ब्रश भी बहुत धीरे धीरे ब्लेंड किया फिर भी। यही तो है, यही चीजें तो हम सिखाते हैं कोर्स में कि आप कैसे स्मूथ शेड करना सीखोगे, कैसे आपको हैंड